even if it is false, around jobs, around education, around growth, around against corruption, तो जनता इस बार आपको हराने वाली है। बिहार में पहले बात होती थी हमको वोट दे दो नहीं तो लालू आ जाएंगे, हमको वोट दे दो नहीं तो मोदी आ जाएंगे। इस बार लोग जो जीवन भर खाली एक ही बात बोलते थे, सांप्रदायिक शक्ति, फिरका परस्त ताकतें, लालू का डर, आज वो जॉब की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन पर जवाब दे रहे हैं। दैट इज व्हाट चेंज Janshraj has brought in the politics of Bihar. When I go into the villages in Bihar, there's a lot of talk that Prashant Kishore is the new hope, but they are a bit worried that he will be able to win, or will he just cut some votes and hurt some party? See, first of all, if you have gone to the villages as you are saying, yes, you are hearing there is a chatter about Janshraj. You are talking about people seeing it as a hope. So if the people, पहले तो लोगों ने कहा भाई बिहार की जनता को ये सब से मतलब ही नहीं है, वो तो जाति पर ही वोट देगा। अब आप ही कह रहे हैं कि यही लोग होप है, तो जिन लोगों ने जनसुराज को होप बनाया है वो उसको वोट भी देंगे, उसको अपनी आगे के भविष्य की जिम्मेवारी भी देंगे। What is so special about your first list? If you can just tell me 51 candidates released today, what is so special? सबसे मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बिहार की जनता समझे हिंदी में। सबसे स्पेशल बात यह है कि आपको हर नाम में एक चरित्र दिखेगा, एक कैरेक्टर दिखेगा। बिहार के सबसे बड़े डॉक्टर्स, सबसे बड़े वकील, सबसे बड़े शिक्षाविद, सबसे प्रामाणिक चरित्र वाले ऑफिसर और समाज के स्तर पर काम करने वाले सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, उनका नाम दिखेगा। ऐसे नाम दिखेंगे जिनके बाप दादा बड़े लोग नहीं हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी पुरुषार्थ से अपने लिए जगह बनाई। उनको कोई आज तक ये मानता ही नहीं था कि ये लोग भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगे। वो आज जनसुराज के उस लिस्ट में है। और उससे भी बढ़कर बात है कि उस पूरे लिस्ट में आपको कोई धन बली, कोई बाहुबली, कोई बदमाश, कोई अपराधी नहीं दिखेगा। उसमें आपको समाज को सुधारने वाले लोग की चेष्टा रखने वाले लोग Karpuri Thakur's granddaughter is there. People who walked with you, I think, during this yes, yatra. it's not. She has not got the ticket because कर्पूरी ठाकुर की वो ग्रैंडडॉटर हैं। वो महिला हैं, डॉक्टर हैं, पिछले 2-2.5 साल से जनसुराज से जुड़ी रही हैं। शायद मोरबा में जहाँ से वो लोग आते हैं, जहाँ से कर्पूरी जी चुनाव लड़ते थे, वहाँ जमीन पर उतनी सक्रिय नहीं जितने जनसुराज के हमारे दूसरे साथी वहाँ रहे हैं। लेकिन उसकी ये भी वजह रही है कि उनके 2 छोटे बच्चे रहे हैं। लेकिन मन से और अदरवाइज पूरा परिवार हम लोग के साथ जनसुराज से आज से नहीं 2.5 साल से लगा हुआ है। कोई उस लिस्ट में ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि इनको दूसरे दल में थे, वहां से जगह नहीं मिली तो जनसुराज में आ गए। कोई उसमें आपको समीकरण नहीं दिखेगा कि किसी एक दल को या एक फॉर्मेशन को फायदा या नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक ही समीकरण है, अच्छे लोग लड़े और वो लोग लड़े जो जीत कर आए तो बिहार को सुधारे। जस्ट बिफोर योर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव आल्सो डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बड़ा अनाउंसमेंट किया, हर परिवार में सरकारी नौकरी देंगे अगर 20 महीने में। ये ऐसा अनाउंसमेंट है कि मैं यहाँ से अनाउंसमेंट कर दूं कि पूरे भारत को मैं दुनिया का नंबर 1 देश बना दूंगा। ये बोलना ही दिखाता है कि तेजस्वी यादव या तो मूर्ख हैं या पूरे राज्य को मूर्ख बना रहे हैं। 78 साल के बिहार में आज़ादी के बाद टोटल 26.5 लाख लोग नौकरी करते हैं। उसमें 18 साल तेजस्वी यादव और राजद की सरकार भी शामिल है। और आज ये आदमी कह रहे हैं कि मैं 20 महीने में 3 करोड़ नौकरी दे दूंगा। तो लोग इसका न संज्ञान लेंगे, न इस पे कोई बात करेंगे। प्रॉमिस तो आप भी कर रहे हैं। नो, आई हैव नॉट मेड प्रोमिसेज ऑन द जॉब। वी डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेज। हम लोगों ने जो 5 प्रॉमिस करी है, रोजगार की बात करी है। नहीं, वो मेन थिंग इज द जॉब्स एंड बिल्कुल जो 5 बात कही गई है, जनसुराज आएगा। पहला काम ये होगा कि यहाँ से फर्जी शराबबंदी का कानून बंद हो जाएगा। Men will be very happy with this. दूसरा काम ये होगा कि बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष के लिए 2000 रुपए प्रति माह पेंशन की व्यवस्था हो जाएगी। तीसरा काम ये होगा कि एक नया डिपार्टमेंट बनेगा जिसका सिर्फ और सिर्फ ये मैंडेट होगा कि आने वाले 1 साल में 50 लाख लोग जो मजबूरी में बाहर जाकर आज पलायन के लिए माइग्रेट कर गए हैं, उनको वापस लाकर यहाँ रोजी रोजगार 10-12 हजार का मिल जाए। चौथा काम ये होगा कि कृषि को मनरेगा से जोड़ दिया जाएगा ताकि हर वो व्यक्ति जो नगदी फसल की खेती करना चाहता है उसको मनरेगा के तहत मुफ्त मजदूर दिए जाएंगे। 5वां काम ये होगा कि हर वो व्यक्ति जो बिहार में रोजी रोजगार करना चाहता है उसको लोन अब 10, 12, 15% उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, 4% ब्याज पर उसको लोन मिलेगा ताकि वो घर घर रोजी रोजगार हो सके। और अंतिम 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और अफसरों की सूची तैयार है। उनके लिए एक नया अध्यादेश, एक नया कानून बनाया जाएगा, नए ट्रायल कोर्ट बनाए जाएंगे। साल भर के अंदर या तो ट्रायल के जरिए बचेंगे या जेल के सलाखों के पीछे होंगे। जो है तो नीतीश कुमार का एक बड़ा ही बिग थिंग था। एक मिनट, प्रोहिबिशन वाज अ बिग कॉल बाय नीतीश कुमार। डू यू थिंक उसको मिटाना कुछ हम लोगों ने 3 साल से कहा है ये फर्जी शराबबंदी का कानून जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, 1 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। यू वांटेड
to fight either from your home district or from Raghopur. Now, your home district is already given. Will you fight from Raghopur against Tejasvi? नहीं भाई, it's not about what I want. It is about what people want. People want this. तो मैं 11 को राघोपुर जाऊंगा, वहाँ लोगों के साथ, जनसुराज के साथियों के साथ बैठूंगा, सब मिलकर So it is चर्चा a possibility करेंगे. that you'll fight from बिल्कुल. Raghopur against Tejasvi Yadav? It is That will be. possibility. Thank you so much, sir. That is Tejasvi Yadav very clearly they're saying that he will. It's a big possibility that he will contest against Tejasvi Yadav from Raghopur. This could become a huge electoral battle because this is Prashant Kishore's electoral debut against Tejasvi Yadav from Raghopur, a solid seat of the Yadav family. Lalu Prasad, Rabri Devi, Tejasvi, all have been MLAs from there. Will Prashant Kishore cross the upset of the century by defeating Tejasvi Yadav? Is going there on 11th in Raghopur to start his election campaign. This is Aman Sharma with Ramash Shankar from Patna for CNN News 18. Prashant Kishore and the Jan Swaraj Party